बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने रीड करना है न्यू नावल। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलें। मशरक़ी ओर से उठने वाले बगोलों ने एकदम ही पूरे गाँव को अपनी लपेट में ले लिया। गर्द भरी हवाएं तेज़ आंधियों का सतासुर दे रही थी। आसमान हद्दे निगाह नारंगी और जर्द मिट्टी से अट गया था। ज़ोर ज़ोर से बजते दरवाज़ों से घबराकर वह कच्ची नींद से बेदार होकर बाहर आई तो सहन में हलचल सी मची हुई थी। रहमा की बच्ची, छत पर से कपड़े उतार लिए तूने? अस्का मुर्गियों के दड़बे में घुसी चीख रही थी। हाय हाय, सारी गंदम उड़ गई। कमबख्त, कब से कह रही हूँ कि मौसम अच्छा नहीं लग रहा, आंधी आ जाएगी, पर मुझ बुढ़िया की किसने सुनी? दादी अपने कमज़ोर और लरसते वजूद के साथ बान की चारपाई पर बिछी चादर में गंदम लपेटने की कोशिश में बेहाल हुई जा रही थी। इसे बेसाख्ता हंसी आई थी। कल कल करती हंसी दूर तक बिखरी तो चारपाइयों को दालान में लाते तैमूर अली ने एक कहर भरी निगाह इस पर डाली कि बजाय कुछ मदद करवाने के वो दांत निकाली थी, मगर वो मतवजह थी ही कब। इसकी नज़र तो ड्योढ़ी पर थी। गाय को खुरमस्तियाँ सूझ रही थी और टीपू इसे खोंटे से बांधने की फिक्र में इसके पीछे पीछे भागकर बौखला गया था। किसी काम को हाथ भी लगा लिया करो, बस दांत ही निकालने आते नवाबजादी को। वो इसके करीब आकर ठाड़ा था। ये काम मेरे बस के नहीं। वैसे भी मैं भी सोकर उठी हूँ। शानों पे बिखरे सुनहरी लच्छों को दोनों हाथों से समेटती वो गुसल खाने की तरफ बढ़ गई। वो पाँव पटक कर गंदम ड्रम में डालने लगा। रहमा, ये आंधी कब तक जारी रहेगी? तोली से मुंह पहुँचती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। पता नहीं भटजाई, कुछ कह नहीं सकती। कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे। अपने कामों से फरागत पाकर वो भी छज्जे के नीचे बनी सीढ़ियों में आकर बैठ गई। आज तो हमने शहर जाने का प्रोग्राम बनाया था भटजाई, सारे काम चौपट हो गए। मुझे शीमा के घर भी जाना था पर्चे की तैयारी करने। अस्का बिन के पास चलिए। कोई बात नहीं, कल चलेंगे। ज़रा अपने भाई से मोबाइल तो लेकर आना, मैं चाचू को इन्फॉर्म कर दूं कि हम नहीं आ सकते। इसकी बात पर वो सर हिलाती बड़े कमरे में चली आई जहाँ डबल बेड पर दराज तैमूर अली सिगरेट सुलगा रहा था। भाई वो ज़रा अपना फ़ोन तो देना, भरसाई ने छोटे मामू से बात करनी है। क्या बात करनी है? इसे कहो कि खुद ले जाया कर। अस्का ने बाहर आकर इसे पैगाम दिया तो इसने नफ़ी में सर हिलाया। चलो छोड़ो, नहीं देते तो ना दे, मैं मानी को फ़ोन से बात कर लूँगी। वो कह रहे हैं कि इसे कहो कि खुद ले जा आकर। रहने दो, कोई झाड़ी पिलानी होगी, मेरा मूड नहीं हो रहा इस वक्त डांट खाने का। इसने मुस्कुराकर कहा तो वो दोनों भी हंस दी। अरे वाह, देखो बारिश हो रही है बाहर। किनमिन पड़ती बूंदों ने इसे पागल सा कर दिया। तौलिया रहमा की तरफ उछाल कर वो सहन में भाग ली। जू बारिश तेज़ हो रही थी वो बच्चों की तरह पुरजोश हुए जा रही थी। कितना मज़ा आ रहा है। दोनों बाजू फैलाकर वो सहन में गोल गोल घूमने लगी। भरजाई बस करो, ठंड लग जाएगी। रहमा का दिल भी मचल रहा था मगर तैमूर अली के खौफ से बाहर नहीं निकली। इसे चौंचले कति पसंद न थे। अरे ये कौन सा सर्दियों की बारिश है इसका? यार आज तो इतना मज़ा आ रहा है। इसने चेहरा ऊपर करके आंखें बंद कर ली। नहीं भरजाई, भाई खफा होंगे। खफा? इसने हैरान होकर ने देखा। सियाला पास फीक कर जिस्म के साथ चिपक गया था। गीले बाल काली घटाओं का रूप महसूस होने लगे थे। बारिश में नहाने पर भी खफा होते हैं मौसूफ। वो मुँह बनाकर दोबारा से मोरनी के चक्कर काटने लगी। तैमूर अली मोबाइल हाथ में लिए बाहर आया तो वो सहन में दोनों बाजू फैलाए चेहरा आसमान की तरफ की गोल गोल घूम रही थी। इसका दिमाग इसे देखकर घूम गया। ये क्या बेहूदगी है? इसका लहजा पुरतपश था। अतबा ने कोई नोटिस ना लिया तो वो इसे हाथ से पकड़कर अंदर ले गया। कोई शर्म नाम की चीज़ तुम में है कि नहीं? बारिश में नहाना बेशर्मी की अलामत समझा जाता है यहाँ। बकवास बंद करो और फ़ौरन कपड़े बदल करो। आइंदा मैं तुम्हें फजूल हरकतें करते हुए ना देखूँ। वो तनफ्फर से कहकर पलटा तो अतबा ने इसका हाथ खींचा। क्या फजूल हरकत किया मैंने? बताएं ज़रा, दिमाग मत ख़राब करो मेरा। वो हाथ छुड़ाकर बाहर निकल गया। हाँ, वही जद्दी पुश्ती रईसाना फ़रौनियत, पता नहीं खुद को समझते क्या। तपाई को ठोकर मारती वो अलमारी से कपड़े निकालने लगी। मैं लग रहा दोनों मियाँ बीवी तो चित्रों छिद्री होते रहते होंगे हर टाइम। रहमा की खाला की बेटी इरम आज इनके घर आई हुई थी। खासी नक्शड़ी थी और मकरूर सी लड़की थी। वो लोग भी शहर में रहते थे। तैमूर कहाँ है रहमा? लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथ से इसने बालों को संवारा। भाई तो इस वक्त ज़मीनों पर होते हैं और तुम्हारी भाभी नज़र नहीं आ रही। वो अतबा के मुतल्लिक इस्तफसार कर रही थी। इनकी तबीयत सही नहीं, अंदर सोई हुई है। पहले से ख़राब थी या मुझे देखकर ख़राब हो गई? सवाल मानी के इस्ता रहमा ने उलझ कर इसकी तरफ देखा। क्या आपको देखकर लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है? वो इतनी भी न थी, बस मामूली सा टेम्परेचर था, लेकिन सब घर वालों की जान पर बन आई थी। दिए तू क्यों बाहर निकल आई? पसीना तो आ लेने देती। इसकी सास चूल्हे में लकड़ियाँ झोंकते हुए कह रही थी। बस ठीक हूँ अम्मा, अब तो बुखार उतर भी गया। गुलाबी कॉटन के सूट में इसका चेहरा भी गुलाबी सा हो रहा था। इरम ने बगौर इसका जायज़ा लिया। लगता तो नहीं कि तुम शहर से आई हो, इसने चोट की। हाँ भरजाई, तो लगता है परियों के देश से निकल कर यहाँ आई हैं। मानी ने इसकी तरफ शरारत से देखते हुए कहा तो मुस्कुरा दी। मानी यार, अपना सेल तो देना मुझे, मैंने चाचू से बात करनी है। तुम्हारे पास अपना तुम्हारा मोबाइल भी नहीं है? इरम ने सदमे से पूछा। था, लेकिन मैंने अब्बा जी को दे दिया। वो हैदराबाद के है ना। वो बटन पुश करने लगी। सिग्नल नहीं मिल रहे थे इसलिए बाहर निकल गई। अभी थोड़ी सी बात की थी जब तैमूर की बाइक इसके करीब आकर रुकी। क्या सबको दिखाना ज़रूरी है कि तुम्हारे पास मोबाइल भी है?
आधी जहर में बुझा निश्तर इसकी तरफ उछाला था और इन्हों हर टाइम ही कुत्ते पे रंदे तैमूर नू, मगर वो अनसुनी कर गई। फिर पलट कर अंदर गई और छत की सीढ़ियाँ चढ़ गई। ओ तैमूर, कैसे हो तुम? इरम इसे देखकर खिल उठी थी। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वो मुरव्वत से कहता बाइक को लॉक लगाने लगा। भाई कभी भूल भी जाया करे लॉक लगाना, मेरे जैसे गरीबों का भला ही हो जाएगा, मंसूर ने वबेला किया। भूल तो गया था, पिछले महीने पूरा हफ्ता बिस्तर पर गुजारना पड़ा था जनाब को, वो खिलाफ मामूल हंसते हुए कह रहा था। लगता तो नहीं है कि मौसूफ मुस्कुराना बल्कि हंसना भी जानते होंगे, छत से उतरती अतबा ने जलकर सोचा। क्या कह रहे थे मामू? रहमा ने तैमूर को लस्सी का गिलास थमाते हुए पूछा। कह रहे थे मैं गाड़ी भिजवा दूंगा, संडे को तुम लोग 2 दिन रहने के लिए आ जाना, और मानी तुम्हारे लिए कंप्यूटर की भी बात की थी मैंने, तुम यूज़ करना सीख लोगे तो नया ले लेना। तुम्हें कंप्यूटर चाहिए था तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तैमूर के मुस्कुराते लब भींच के। वो भाई असल में, इसने सर खुजाते हुए बेचारगी से अतबा की तरफ देखा। मैंने इसे कहा था कि तुम कंप्यूटर इस्तेमाल करना सीख लो, आजकल हर फील्ड में कंप्यूटर की डिमांड है। कंप्यूटर तो मेरे पास भी है, तुम मुझसे ले लेना मंसूर, इरम ने खिदमत पेश की। इतने सारे कंप्यूटर्स का मैं क्या करूँगा? वो हंसकर बात टाल गया। रहमा और अस्का कपड़े धोने के लिए नदी पर जा रही थी। वैसे तो इनके घर में वाटर पंप भी था, लेकिन महीने में एक बार गांव की सारी खवातीन और लड़कियां मिलकर नदी पर जाती थी और बड़े बड़े खेस और चादरें वहीं धोती थी। रहमा, मैं भी चलूँ? पिंक ट्राउज़र और ब्लैक शर्ट में मलबूस वो कैरी पर नमक लगाकर खाते हुए इश्तियाक से कह रही थी। भाई नाराज़ होंगे, हमें तो आदत है जाने की, आपको कहाँ होगी? ये कहो कि मेरे बाहर निकलने पर एतराज़ होगा, इसने चटखारा लिया। नहीं, एतराज़ कैसा, आखिर हम भी तो चाहते हैं। तुम में और मुझ में फ़र्क क्या ना, मैं शहर में पली बड़ी बिगड़ी हुई रईस शादी, और तुम लोग गाँव की सादा और मासूम लड़कियाँ। इसके लहजे में तलखी खुल गई। शादी की पहली रात ही तैमूर ने नागवारी से बावर करवा दिया था। तुम्हारी और मेरी शादी फ़कत मजबूरी का सौदा है। अपने मरते हुए अजीज़ मामू की ज़ुबान का पास था, वरना बचपन की मंगनी की मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं है, और ना तुम जैसी लड़की कभी मेरी आइडियल हो सकती है। इस घर में रहना है तो मेरी हर बात को हुक्म समझकर मानना होगा, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वही रवायती मर्द इसके लहजे में फनका रहा था। अतबा ने कब ऐसा लहजा बर्दाश्त किया था, फ़ौरन दूबदू जवाब दे दिया। ज़ुबान का पास रखा तो एहसान का लबादा ना उड़ाएं इसे। मेरी और आपकी शादी फ़कत मजबूरी का सौदा, तो इस कागज़ी बंधन को सिर्फ कागज़ी रहने दीजिए, ना कि मेरे लिए वापस, ताकि मेरे लिए वापस पलटना आसान हो सके। बस सूरत दिगर नुकसान सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी होगा। मुझ जैसी लड़की आपकी आइडियल नहीं हो सकती तो क्या है? आइडियल कौन सा हकीकत में मिल जाते हैं? अगर मैं आइडियल प्लस लड़की होती तो शायद आपको भी यही जवाब मिलता। तैमूर इस नाजुक सी लड़की का पुरजलाल अंदाज देखकर हैरान रह गया। तो और कि तेरी सुनी जावे ना बेचारा, एडा तो रहंदा नहीं। यही तो फ़र्क है तुम शहरी और गांव की लड़कियों में। तुम तलीम का सहारा लेकर दुबदुब ज़ुबान चलाती हो। वो इस्तेज़ाई अंदाज में हंसा। इस बात को भूल जाती हो कि मर्द की फितरत एक ही होती है, चाहे शहर का हो या गाँव का। बात गाँव की या शहर की लड़की की नहीं है, बात आपके डिप्लोमेट नज़रिए की होती है। लड़कियां भी तो एक जैसी होती हैं, फिर इन्हें शहर या गांव का ताना क्यों दिया जाता है? सारी बात शार और तलीम की होती है, और तलीम भी ऐसी जो अपना हक अदा कर सके, वरना आप जैसे पढ़े लिखे जाहिल भी कम नहीं होते। शट अप, इसका हाथ उठते उठते रह गया। सिर्फ इसी मर्दानगी का ज़म है आपको, ना कि जब चाह औरत को भेड़ बकरियों की तरह धनक कर रख दिया और जब चाह तस्वीरें कायनात का रंग बना दिया। आप इसीलिए शादी की पहली रात मुझे सब पावर करवा रहे हैं कि मेरा बाप जो मेरा आखिरी सहारा था, इसके ज़िंदगी का चिराग भी बुझ गया। लेकिन इतना याद रखिएगा, जितना कमज़ोर और बेसहारा आपने मुझे समझा, इतनी मैं हूँ नहीं। काश मेरा और आपका खून का रिश्ता ना होता तो मुझे ये सब सहने में इतनी अजियत ना होती, लेकिन आपने तो इस रिश्ते का भी पास ना रखा। आखिरी बात कहते कहते इसका गला रिंध गया। तैमूर फितरी तौर पर गांव का रवायती मर्द था, इसलिए एमए ज़राअत करने के बाद अपनी फितरत ना बदल सका था और दूसरे से एमरजेंसी शादी में झंझला कर रह गया। गो कि वो जानता था कि अतबा से इसकी निस्बत बचपन से तय, मगर वो इस रिश्ते पर राज़ी नहीं था। इसके बड़े मामू को हार्ट अटैक हुआ तो वो सब शहर की तरफ दौड़ पड़े, और अब इस थोड़े से वक्त में वो अपनी बेटी को अपनी नज़रों के सामने विदा करना चाहते थे कि अतबा की अम्मी को तो इसके बचपन में वफात पा गई थी। इसलिए एतसाद साहब ने इसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। वो बिगड़ी तो नहीं थी, बस ज़िद्दी और हट धर्म हो गई थी। मुँह फट तो वह सदा की थी, लेकिन इनके साथ जो गलत बात करते थे, जो दूसरा मजाज रखते थे, जो इस जैसा मजाज रखते थे, वो उनसे अतबा की खूब बनती थी। हॉस्पिटल में ब्लैक ट्राउज़र शर्ट में मलबूस वो रोई सी लड़की लापरवाही से दुपट्टा कांधे पर डाले थे। मुरली को खासी मॉडर्न और शहरी लगी थी, इसलिए जो पहले से मुतामिल था अब साफ मुकर गया। लेकिन अपनी बूढ़ी वालदा के वास्तों ने इसे नागवार फैसला तो कर लेने पर मजबूर कर दिया, और घर में आते वो इस पर अपना गुबार निकाल चुका था, जो कुछ दिन कबल ही अपने बाप को अपने हाथों से आखिरी सफ़र पर रुखसत होते देखकर निढाल थी। तैमूर ने इसकी यतीमी का एहसास भी न किया और अपनी मर्दाना आना का परचम ऊंचा रखने की खातिर जो मुंह में आया इसे कह दिया। साथ बने छोटे से स्टोर रूम, जो अब ड्रेसिंग रूम का रूप धार चुका था, इसे दबी दबी सिसकियों की आवाज़ सुनकर एहसास नदामत से दो चार हो गया, और कुछ समझ न आया तो छत पर रात गुजारने और तकिया और चादर समेत ऊपर चला गया। वो लोग मगरिब के वक्त वापस लौटी थी। अतबा चाय बनाने की गर्ज से बावर्ची खाने में घुसी हुई थी और तैमूर चारपाई पर चित लेटा आसमान को घूर रहा था। तौबा, ये धुआं कैसा हो रहा है? अम्मा हौल कर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी, जहाँ वो आग जलाने की कोशिश में बेहाल हुई जा रही थी। हाय पुत्र, अग बांधनी नहीं आती तो तैमूर से आख देती।
कह देती। इनकी आंखें नहीं है क्या? इसे बेतरा गुस्सा है। कब तक इसे आज जलाकर देती रहेगी आप? इसी घर में रहना इसे सारी उम्र, अब नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? वो बाहर से चिल्लाया था। अतपा लकड़ियाँ वहीं फेंक कर कमरे में भाग गई। हर वक्त ना इस गरीब के पीछे पड़ा रहा कर, कोई टाइम कोई वेला तेरे तो एक ही लैन है। दादी ने इसे लताड़ा तो वो छंछला गया। वो साथ वाली छन्नों के साथ बैठी बातें बिठा रही थी। अम्मा और दादी सहन में बैठी अचार के लिए आम चुन रही थी। आजी गफूर ने आमों की पेटियां इनके घर भिजवाई थी। रहमा दूध बुलो रही थी और असका किताब पढ़ रही थी। जब ये टीपू रोता हुआ आ गया। अम्मा, तूर भाई ने मारा है, इतनी ज़ोर से मारा है कि मैं गली में कंचे खेल रहा था। मानी को तो कुछ नहीं कहते, वो भी तो सारा दिन। तैमूर को देखकर इसकी आवाज़ सीने में घुट गई। आइंदा तुम मुझे राजू के साथ नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानी ट्यूशन पढ़ाने जाता है इस वक्त, और तुम एग्ज़ाम कब है तुम्हारे? परसों पहला पर्चा है, मिनमिनाकर जवाब दिया। इसलिए तो इतनी सख्ती हो रही थी। किताबें निकाल कर लाओ फ़ौरन और रहमा से पढ़ो। जो समझना है अपनी भाभी से पूछ लेना। भाभी ने खासा हैरान होकर इसे देखा जो नल पर हाथ धो रहा था। छन्नू तैमूर को देखकर शर्मा कर दूरी हुई जा रही थी। ये तुम्हें बैठे बैठाए क्या हो गया भाई? अतपा ने पूछता तो वो ले जा कर रहेगी। मैं सवेरे आऊँगी भरजाई, भा तैमूर आ गए। वो परांदा चलाती वहाँ से चली गई। तैमूर इसकी चारपाई पर आकर बैठा तो वो नामहसूस अंदाज में उठकर रहमा के पास आकर बैठ गई। तैमूर ने वाज़ह तौर पर इसके गुरेज को महसूस किया। इधर आओ टीपू, मुझे दिखाओ क्या याद करना है। इसने टीपू को आवाज़ दी। वो मैं भरचाई से पढ़ूंगा, मुझे इनसे समझ आती है। चलो छत पर चलते हैं। वो उठ खड़ी हुई। तैमूर को ये अंदाजे एक आंख न भाए तो उसका कोई डांटने लगा। अस्का उठो फ़ौरन और मेरे सफ़ेद कपड़े इस्त्री करो। अस्का फ़ौरन से पेशतर अंदर गायब हो चुकी थी। वो जाने के सोच कर छत पर चला है। इसके बोलने की आवाज़ सुनकर सीनियों की ओट में हो गया। वो टीपू को समझा रही थी। तो चंदा, वो तो आपको इसलिए डांटते ना कि आप ज़्यादा पढ़ने पर तवज्जो दें। आप खुद दिल लगा कर पढ़ेंगे तो तभी बड़े आदमी बनेंगे ना। राजू को देखें, वो ना स्कूल जाता है और ना मदरसे, हर वक्त कंचे खेलता रहता है। सभी इससे नाराज़ रहते हैं। सबकी अम्मी अब्बू इसके साथ खेलने से मना करते हैं। तूर भाई आपके बड़े भाई हैं और बड़े भाई तुम्हारा भी करते हैं, डांटते भी हैं। और पता है आपको, वो सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। कल मुझसे कह रहे थे कि अगर टीपू इस साल फर्स्ट आए तो हम इसे साइकिल लेकर देंगे। आप सच कह रही हैं? साइकिल का तसव्वुर से इसकी शफाफ आंखें चमकने लगी। तो और क्या। अच्छा, अब आप 9 का टेबल जल्दी जल्दी याद करें, फिर हम टेंसेस समझेंगे। पता है भरजाई, आप मुझे कितनी अच्छी लगती हैं। कितनी? इसने हंसते हुए पूछा। तैमूर के दिल में घंटियाँ सी बजने लगी। आसमान से भी ज़्यादा। आप मुझे इतना प्यार जो करती हैं। तैमूर बेपाँव नीचे उतरा है। कितना शफाफ मन है तुम्हारा। और मैं? वो दिल पर बोझ ले कमरे की तरफ बढ़ गया। चुल्लू भर पानी दे विच डूब के मर जाओ। मुझे छन्नो जैसी लड़कियां मुतासर करती हैं। कितनी सादर मासूम सी है वो। तैमूर से सुनाने की गर्ज से दादी से कह रहा था। हाँ पता है मुझे कितनी मासूम है वो। दादी ने कान पर से मक्खी उड़ाई। अच्छा ऐसा है कि जो पीडीएफ दूसरी थी ना, उसमें मुझे ये वाले कुछ पेजेस मिसिंग थे, इस वजह से ये दूसरी पीडीएफ से पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो जो लोग रीड करते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा, क्योंकि मुझे भी इसका विजिबिलिटी थोड़ा सा इशू हो रहा है, लेकिन ना पढ़ने से तो पढ़ना बेहतर है। दादी ने इसे लताड़ा तो वो झंझला गया। वो साथ वाली छन्नों के साथ बैठी हैं गलत पेज पे पढ़ रही थी। हाँ पता है मुझे कितनी मासूम है वो। दादी ने कान पर से मक्खी उड़ाई। तो और क्या दादी, हालांकि बीए कर रही है प्राइवेट, लेकिन ज़रा भी बदतमीज़ और मुंहफट नहीं है, तो इससे शादी कर लेनी थी। वो चिढ़कर वहाँ से उठ गई। तैमूर ने बेसाख्ता कहका लगाया। कितनी अच्छी लगती थी वो इससे इस समय, बिल्कुल अपनी अपनी सी। बहुत ही मासूम है, तभी आपकी मौजूदगी में से हमारा घर याद आता है। फिर जताती भी चली जाती है कि भा तैमूर आ गए। इसने दांत पीस कर भा तैमूर का। मैंने आपसे कहा था कि एफ़ए की किताबें लेकर आइएगा, हमको प्राइवेट एग्ज़ाम्स देना है। याद नहीं रहा। ऐसी बातें आपको याद भी कब रहती हैं? याद नहीं रहा तो क्या करूँ? क्या करोगी तुम? वो हंस पे आलत तड़क कर बोला। मैं खुद जाकर ले आऊँगी कल मानी के साथ। बल्कि अब तो अब्बा जी भी आ गए, इनके साथ चली जाऊँगी। बस मैट्रिक बहुत है इनके लिए, पढ़ लिख कर दिमाग और ख़राब हो जाता है, जिस तरह आपका हो गया ना। तो मैं कितनी बार कहीं यूँ दो जवाब मत दिया करो। तैमूर ने सुर्ख नज़रों से घूरा। आप ऐसी बातें ना किया करें जिसके लिए मुझे दो बदू जवाब देना पड़े। वो लापरवाही से टांगे चला रही थी। दादी आज नुसरत की मेहंदी, आप बैठ चलेंगी? ना पुत्र, मुझ बूढ़ी से अब कहाँ जाएगा। तुम लोग चले जाओ। तुम भी जाओगी? तैमूर ने अतपा से दरियाफ्त किया, जिसने इस बात में सर ला दिया। तुम वहाँ जा क्या करोगी? डांस करूँगी, वो जलकर बोली। और तुम्हें आता भी क्या? बहुत कुछ आता है मुझे। आगे आगे देखिए होता है क्या। वो रहमा और अस्का के पास चली गई। दोनों कपड़े इस्त्री करी थी। भरजाई आप क्या पहनेंगी मेहंदी पे? अस्का ने खोंटी से कमीज़ उतारते हुए पूछा। क्या पहनूं, तुम लोग बताओ। वो हरा सूट पहन लीजिएगा, सफ़ेद मोतियों वाला, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो तुम पहन लेना। अरे नहीं, वो हंसी, आप पर बहुत अच्छा लगता है। वो मुस्कुरा दी। एडी चंगी भरजाई ये भी नसीबा नहीं मिलती है, तो सिर्फ नावला जी मिलती हैं। आज इरम अपने भाई के साथ आई हुई थी। इसका भाई इसकी बरक्स खासा हंसमुख था। एफ़ए के एग्ज़ाम से फारिग था। आजकल इसकी मतलाशी नज़रें खालबन रहमा को ढूंढ रही थी, जो इसे देखकर कब से कमरे में बंद थी। ए रहमा की बच्ची, तुम्हें क्या वजह पर्दा नशी में होकर बैठ गई हो? अतपा को शामिर पर खासा तरस है, इसलिए इसकी क्लास लेने पहुँच गई। वो इरम बाजी लोग गए क्या? वो फ्रेम हाथों में थामे चादर काट रही थी।
नहीं, तुम इनका सामना करने से क्यों कतरा रही हो? इरम तुम्हारा पूछ रही थी। मैंने कहा बुला कर लाती हूँ। और मेरी बात से तुम इसके कज़न शामिर के लबों पर जो मुस्कुराहट फूटी, मैं तो हैरान ही रह गई। ये क्या चक्कर है भाई? वो इसका हाथ थामे शरारत से पूछ रही थी। कोई चक्कर नहीं है भरजाई, वो स्पार्ट लहजे में बोली। भाई कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये लोग चले जाएंगे तो फिर बताऊंगी। और इरम बाजी हमसे कहाँ मिलने आती है? वो तो तैमूर भाई, रवानी में कहती हुए एकदम खामोश होगी। अतपा को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। खुलकर बताओ जो भी बात है, मैं हरगिज़ बुरा नहीं मनाऊंगी। इरम भाजी तैमूर भाई को बहुत पसंद करती हैं, इनसे शादी करना चाहती थी। तैमूर भाई को कोई खास एतराज़ तो नहीं था, लेकिन अब्बा और खालू की ज़मीनों के मामले में बहुत लड़ाई हुई थी। और मेरा और शामिर का रिश्ता भी तय ही था, लेकिन जब झगड़ा हुआ तो खालू ने मंगनी तोड़ दी। अब तो सुलह होगी, लेकिन आप तो अब्बा को जानती है ना, लाख सुलह सफाई हो जाए इनके दिल में मैल नहीं जाएगा। और खालू दोनों खासी लालची तबीयत रखते हैं, इसलिए अब्बा को बिल्कुल पसंद नहीं। इसे सारी तफसील में बस यही बात चौंक आ गई थी कि इरम तैमूर को पसंद करती है। और मैं समझती हूँ कि खालाजाद होने की वजह से इतनी फ्रैंकनेस है। इसने सोचा, क्या तुम्हारे तैमूर भाई भी इरम को पसंद करते हैं? पसंद का तो नहीं कह सकती, लेकिन जब अम्मा ने इन्हें आपके मुतल्लिक बताया तो वो खफा हो गए थे। हालांकि इन्होंने तब आपको देखा भी नहीं था, मगर इस बात पे बज़िद थे कि शहरी लड़की से शादी नहीं करूँगा। असल में भरजाई, वो मज़ीद इंकशाफ करने लगी जब दस्तक देकर इरम चली गई। आज पहली बार इत्पा को इससे रकाबत महसूस हुई थी। क्या मैं तैमूर से मोहब्बत करने लगी हूँ? जो इसके अंदर मुहीब सन्नाटा फैला था। तैमूर तो जाने कब अपनी और मेरी राहें जुदा कर ले, फिर मेरा दिलकश सरकशी पर क्यों उतरा हुआ? वो लब काटने लगी। इरम रहमा से हाल अहवाल दरियाफ्त करी थी। ये बात तो शुरू दिन से आया है कि मेरा और तैमूर का रिश्ता मजबूरी का रिश्ता है, ज़बरदस्ती का बंधन है। वो बेचैन सी होकर दालान में निकल गई। तैमूर सहन में बैठा शामिर से महवे गुफ्तगू था। बादामी काटन के कलफ लगे सूट में वो खुद भी कलफ लगा ही लग रहा था। बड़ी बड़ी रोशन और ज़हीन आंखें इसके गुलाबी लबों के संग मुस्कुरा रही थी। कदरे ऊपर उठी हुई नाक इसके मगरूर अंदाज की गुमाजी कर रही थी। सुनहरी बाल हवा की अटकेलियों से बिखर गए थे। बिलाशबा मर्दाना वजाहत का शाहकार था, इसलिए तो गांव की लड़कियां इसे इतना पसंद करती थी। इसे पता भी न चला कि वह सतून की ओट में खड़ी कब से इस पर नजरें जमाए खड़ी है। एहसास हुआ तो तब जब तैमूर ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ निगाह की। इसकी आंखों में मचलती शरारत देखकर वो झेंपते हुए कमरे में घुस गई। बढ़ा ली इसने अपनी सल्तनत मेरी हद जान तक। ये इनकलाब हुआ और मुझे खबर ही नहीं। नरम और सुबह रफ्तार हवाएं इसके सभी चेहरे से शरारतों में मगन थी, और वो खुद से अक्सर बेनियाज सामने बहती पुरजोश नदी पर नजरें जमाए बैठी थी। रहमा और अस्का गांव की दिगर औरतों के साथ मिलकर कपड़े धो रही थी। आज वो जिद करके इनके साथ आ गई थी। अम्मा और दादी घर पे थी, और वो नदी में आकर बजाय कपड़े धोने के इर्द गिर्द फैले वसी और रीस बागों और हरियाले खेतों को देख देख कर खुश होती रही थी। फिर तक कर नदी में पाँव डालकर बैठ गई। मोहब्बत भी इस पुरजोश नदी की तरह होती है। न जाने कब दिल के सहरा से इसके सोते फूट पड़ते हैं, और एक नया एहसास सीने में धड़कनों के साथ रबत बना रहता है। कब सोचा था कि मुझ जैसी बेहिस और पत्थर दिल लड़की को भी असीर मोहब्बत हो जाएगी, और वो भी इस शख्स के हाथों जिससे रूह का नहीं, फ़कत कागज़ का रिश्ता है। मगर दिमाग के रिश्ते बनने में देर कितनी लगती है? मगर रूह के रिश्ते बनने में देर कितनी लगती है? वो झुककर पानी के छींटे उड़ाने लगी। पहले दोनों हथेलियों की ओट में पानी भरती, फिर ऊपर को तरफ उछाल देती। हालांकि इसके अपने कपड़े भी भीग रहे थे, मगर यहाँ थी ही कब। वो तो मोहब्बतों के देश के सफ़र पर जा निकली थी, जहाँ कोई भी मौसम, कोई रुत, कोई एहसास दिल पर असरअंदाज नहीं होता। क्या खूब! ये तुम यहाँ कपड़े धुलाई करने आती हो या फिल्मी हीरोइनों की तरह मौसम एंजॉय करने? इसके पानी उछालने के नतीजे में पानी की बौछार से भीगते थे तैमूर अली ने तन से कहा, तो वो सूरत से पलटी। स्या कॉटन के लिबास में मलबूस वो दुश्मन जहाँ इसकी तसव्वुर से मुजस्सम में बदल गया था। यकीनन छंछलाए हुए अंदाज में इसी से मुखातिब था, क्योंकि वो रहमा वगैरह से खासे फासले पर थी। अम्मा तो कह रही है कि तुम नदी पर कपड़े धोने गई हुई हो। इन्हें क्या मालूम कि मोहतरमा यहाँ नदी पर गौते लगा रही हैं। और हुलिया अपना मुलाहजा करो ज़रा। अतबा तैमूर अली का। वो चबा चबा कर बोला, मगर वो मुस्कुरा दी। किस कदर खूबसूरत लगा था इसके लबों से अपना मुकम्मल नाम इसके सर शार होकर बालों को समेटा। चादर लेकर नहीं आ सकती थी तुम? और ये बराए नाम दुपट्टा लिया हुआ है, उसको भी मफलर समझ कर गले में लटका रखा है। देखो इन औरतों की तरफ, रामा अस्कर की तरफ। कोई तुम्हें इस तरह के हुलिये में नज़र आ रही है? इसने उंगली से इशारा किया। मेरे पास चादर है ही नहीं, वो बोली। तो तैमूर ने दर्जीदा निगाह इस पर डाली। लेना भी मत, चलो मेरे साथ घर पे, छोटे मामू आए में। ओ चाचू आए में, वो खुशी से चिल्लाई। तुम घर में नहीं हो, ध्यान से रहो। वो सरजनिश करता आगे बढ़ा तो मुंह बनाती इसकी मैयत में दूर खड़ी बाइक की तरफ चल पड़ी। यार इधर तो बहुत नज़र लग रही है, पढ़ा नहीं जा रहा है। 1 मिनट रुके, मैं कोई और PDF दबा के लाती हूँ। जब से इसे इरम की पसंदीदगी का इल्म हुआ था, ये खासी मोहतात रहने लगी थी। हर इतवार को इसकी आमद लाजमी होती, और मज़े की बात यह थी कि सवाई इसके इनके घर से कोई इसके साथ नहीं आता था। बस वही शामिर के हमरा आती रहती थी। दादी ने रहमा से
किन्नू के चारा डालने को कहा तो मगर वो कड़ी बनाने में मसरूफ़ थी। दादी मैं डाल देती हूँ चारा, हाथे से हाथे से लाना ना। वो उसका को इशारा करके उठ खड़ी हुई जो इरम से बातों में मगन थी। नहीं तू रहने दे, तैमूर को अच्छा नहीं लगता तुम्हारा बाहर जाना, अम्मा ने मना किया। इन्हें अच्छा लगता भी क्या? वो खोटी से रहमा की चादर उतारने लगी, फिर अकेली हाथे में चली गई जो घर से थोड़े फासले पर था। बाबा चारपाई पर बैठे हुक्का गड़गड़ा रहे थे और तैमूर चंद किसानों के साथ महवे गुफ्तगू था। तैमूर को सामने देखकर एक पल के लिए वो घबराई, मगर अगले लम्हे असली हठधर्मी से चादर के पल्लू में मुंह छुपाकर कच्चे कोठे की तरफ बढ़ गई। तैमूर से देखकर हैरान सा रह गया, गो कि वो इस वक्त रहमा की चादर लिए हुए थी, मगर फिर भी साफ पहचानी जा रही थी, क्योंकि एक तो इसकी कामत भी रहमा से ज़्यादा थी और दूसरे इसके चादर लेने के अंदाज पर तैमूर को बहुत हंसी आई थी। किसानों को फारिग करके वो कमरे में आया तो अतबा कपड़े में चारा बांध रही थी। दरवाजे के फ्रेम पर हथेलियाँ टकाकर वो दिलचस्पी से इसे देखने लगा, जो बेनियाजी का इश्तिहार बनी। एक हाथ से चादर संभाल ली थी और दूसरे से चारा। हाँ हाँ, जो काम तुम्हारे बस का नहीं से करती क्यों? वो सीने पर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। मजबूरी है। एक झटके से आगे की तरफ बढ़ी तो पाँव को ठोकर लगने से साइड पर रखी स्टील की बाल्टी लुढ़क गई। इसमें मौजूद लस्सी भी गिर चुकी थी। अतपा ने दांत तले लब दबाकर तैमूर को देखा। इसका चेहरा संजीदा था, मगर आंखें मुस्कुरा थी। हमेशा ही नुकसान करती रहती हो, अपना भी और दूसरों का भी। जो मानी बात थी। इसने उलझकर माथे पर ढलकाते आंचल को ऊपर किया। मैं सिर्फ अपना नुकसान करती हूँ, हटे रास्ते से। ना हटू तो? वो जाने क्यों इतना उलझ रहा था इससे। घर पे इरम आपकी राह देख रही है, वो चबा चबा कर बोली। ओह वाकई इरम आई हुई है, पहले क्यों नहीं बताया? इसे जलाने की खातिर वो खुश होकर बोला था। मैंने तो सुना था कि दिल को दिल से राह होती है, इसलिए आप इसकी खुशबू पाते घर पहुंच जाते हैं। डेरे से आज क्या हुआ? आज खुशबू रास्ता भटक गई है। इसकी नज़रें अतबा के लाल बब्बू का चेहरे का तवाफ कर रही थी। पता नहीं वो वाकई इतनी हसीन थी या इसे लग रही थी। खुशबू रास्ता नहीं भटकती, आप भटक गए। छोड़े रास्ता, वरना मैं बाबा को आवाज़ दे दूंगी। तुम्हें दुख किस बात का है, खुशबू के भटकने का या इस किस्म के फजूल का? मैं नहीं पालती। अतबा ने ज़बत से कहा और इसे धक्का देकर बाहर निकल गई। तैमूर अपनी जगह हैरान खड़ा था। कितना दमखम है इस नाजुक सी लड़की में। चलो भाई घर चलते हैं, इरम हमारी राह देख रही होगी। इसे सुनाने की खातिर वो दानिस्ता बुलंद आवाज़ में कहता इसके पीछे चला। इसने घर पहुंचकर चारा गिन्नू के सामने फेंका और खोलते दिमाग को ठंडक पहुंचाने के लिए नहाने घुस गई। भरजाई गुस्से में लग रही है, शायद झगड़ा हो गया भाई से। मैंने तो पहले कहा था कि भाई भरजाई का बाहर निकलना पसंद नहीं करते। रहमा आटा गूंथती इसका से कहने लगी। भाई को तो जैसी बर्खास्त रहती है भरजाई से, इतनी अच्छी तो है। किसी की भरजाई हमारी भरजाई जैसी नहीं होगी। शादू छन्नो, मीरा की भरजाइयाँ देखिए ना कितनी तेज़ है। हाँ ये तो है, मेरा ख्याल है भाई आके तुम आटा गूंथ कर इन्हें लस्सी बना कर दे आओ। रहमा ने इसे कहा, मगर वो किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई थी। जब अम्मा ने हमें भाई की मंगनी का बताया था तो हम कितने परेशान हो गए थे कि पता नहीं भाई की मंगेतर कैसी होगी। शायद लड़की तो इतनी फैशनेबल मगरूर होती है, मगर अतबा को देखकर कितनी खुशी हुई थी। अगरचे निकाह बहुत सादगी से हुआ, इतनी सादगी से जिसकी हमें तवक्का भी ना थी। फिर भी हमें किसी बात का ज़रा दुख ना हुआ। मेरी सहेलियाँ तो हैरान रह गई भरजाई को देखकर। शादो तो कहती है कि एक तो तुम्हारी भरजाई इतनी खूबसूरत भी है और दूसरा नखरा नाम को नहीं है। अस्का दास्तान अमीर हमजा शुरू कर चुकी थी। रहमान ने मुस्कुराकर पहले इसे और फिर अस्का की पुश्त पर खड़े तैमूर अली को देखा। ये तुम किस खुशी में इतनी तारीफ़ों के पुल बांध रही हो? इतनी अच्छी भी नहीं है तुम्हारी भाभी। तैमूर इसके सामने आकर बैठा तो खफीफ सी होकर हाथ धोने लगी। इतनी अच्छी तो है भाई, आपकी आंखों पर बदगुमानी की पट्टी बंदी है। आप कहते थे ना मुझे मुझे किसी शहरी लड़की से शादी नहीं करनी। वो तो उंगलियों पर नचाती है मर्दों को, इतनी तेज़ तरार और चालाक होती है, माँ को बेटे से जुदा कर देती है। आप देख लें आपकी बातें किस हद तक दुरुस्त साबित हुई हैं असल में। रहमा मतानत से नुक्ता निगाह वाज़ेह करी थी, मगर इरम की आमद ने इसे खामोश करा दिया। ये तुम लोग क्या बावर्ची खाने में बैठ गए हो? बस एक तुम्हारी कमी थी। तैमूर ने हंस कर कहा तो तौलिए से बाल सुखा दिया। अतबा का दिल खाक हो गया। चलो बाहर सेन में बैठते हैं, यहाँ तो अच्छी खासी गर्मी है। तैमूर उठ खड़ा हुआ। अतबा अपनी अलमारी में कपड़े हैंग करी थी। तैमूर बेड पर दराज ज़मीनों का हिसाब किताब कर रहा था। इस पूरे एक साल में अपनी ज़िंदगी में अचानक हो जाने वाली तब्दीली को शायद पूरी तरह कबूल नहीं कर पाया था। कभी वो अपने और अतबा के रिश्ते की अहमियत को तस्लीम कर लेता और कभी इसकी मर्दाना अना इस अतबा का अव्वल रोज़ वाला जारहाना रवैया याद करके इसे रवायती मर्द के खोल में से मेट देती थी। बुनियादी तौर पर वो इसके सच्चे और खरे अंदाज को ज़ुबान दराजी में शुमार करता था। इसके जहन में कुलबुलाता शहरी लड़की का कीड़ा इसे तस्वीर का मनफी रुख दिखाता। इसकी एक बहुत बड़ी वजह इसके जिगरी दोस्त शाहनवाज मलिक की नाकाम अज़दवाजी ज़िंदगी थी। शाहनवाज इसके साथ ही ज़रूरी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था। इसे क्लास फेलो फारिया काजिम इस हद तक अच्छी लगी कि इसने तालीम से फ़रागत पाते इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। फारिया मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती थी और वह ख़ुद ज़मींदार का बेटा था। फारिया इससे ज़्यादा इसकी दौलत से मुतासिर हुई। इसने नहायत चालाकी से शाहनवाज के हिस्से की जायदाद अपने नाम करवाई और बाद में इसे छोड़कर चली गई। शाहनवाज फितरी तौर पर बेहद मिलनसार और सीधा सा लड़का था। इसने घर वालों के कहने के बावजूद फारिया के खिलाफ कोई कार्रवाई न की, बल्कि उल्टा इसकी बेवफाई को जानकर रोक बनाकर बैठ गया। और तब से तैमूर अली के दिल में शहर की लड़कियों के खिलाफ नफरत मजीद जड़ पकड़ चुकी थी। हाय हाय, एक कुड़ी दे पिछे तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ लाइन चलाया होया। वाह तैमूर अली दौर फिटे हाल आप पे।
बेड ग्राउंड पर टेक लगाकर इसने रजिस्टर साइड टेबल पर रख दिए और टेबल पर रखी परवीन शाकर की खुशबू उठाकर देखने लगा। गालबन इसके आने से कबल अतपा इस किताब का मुताला कर रही थी। कल ही वो रहमा और मानी को साथ लेकर पहले छोटे मामू चचा के घर और फिर बाजार का चक्कर लगाकर ढेर सारी किताबें लेकर आई थी। तैमूर को रहमा के जाने पर एतराज़ था, मगर अतपा ने बाबा को अपना हमनमा बनाकर छोड़ा। अगर से वापसी पर इन दोनों की खासी तकरार हुई थी, अतपा ने से बातचीत बिल्कुल बंद कर रखी थी। अक्स खुशबू हो बिखरने से ना रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको न समेटे कोई। तैमूर ने अपनी गंभीर आवाज़ में आवाज़ बुलंद शेर पड़ा था। अपने कपड़ों के हैंगर में लटकाते हुए अतपा के दिल की रफ्तार एकदम तेज़ हुई थी। कांप उठती हूँ मैं ये सोच के तन्हाई में मेरे चेहरे पे तेरा नाम न पढ़ ले कोई। बेख्तियारी इसने रुख बदला तो तैमूर के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। हद होगी, मैंने तो भाई दी समझ नहीं आ रही। हर टाइम छितरो छितरी ताने भी मारने, हर कुछ करना तो बीवी कदमां दे विच विछदी रहे जी। दौर फिट्टे मुँह तेरे ते। जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेज़ा रेज़ा, इस तरह से न कभी टूट के बिखरे कोई। मैं तो इस दिन से हरासा हूँ कि जब हुक्म मिले खुश्क फूलों को किताब में न रखे कोई। तरसती पलकों पर अश्कों का बोझ पड़ने लगा। इसने ज़ोर से पट बंद किए तो तैमूर चौंक गया, फिर इसके सुर्ख चेहरे को दिलचस्पी से देखने लगा। सुनो, मेरे वाइट कपड़े प्रेस कर देना, मुझे जाना है कहीं। वो शायद सुलह करना चाह रहा था, मगर वो कुछ कहे बिना कमरे से निकल गई। तैमूर को अजीब से एहसास ने घेरे में ले लिया। किताब सीने पर रखकर इसने सिगरेट सुलगारी। जी भाई, कौन से कपड़े इस्त्री करने हैं? अस्का दुपट्टे से हाथ पहुँचती अंदर आई तो इसे बेख्तियार शदीद गुस्सा आया। कोई कपड़े नहीं इस्त्री करने। वो उठकर बैठ के अस्का बौखलाकर भाग गई। क्या समझते हो तुम खुद को? मैं मरा जा रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए? माई फुट। इसने सिगरेट मसल दिया। जो सूटे लांदा लांदा ख़त्म हो जाए किसी पास से। पागल हूँ मैं जो तुमसे? तुम हो ही नहीं इस काबिल। सही करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। वो सुलग कर बोला, फिर तपाई को ठोकर मारकर बाहर निकल गया। अतपा की इकलौती खाला मुल्तान में रहती थी। जब तक वो शहर में थी अक्सर इनके घर चली जाती, मगर अब काफ़ी अरसे से वो मुल्तान नहीं जा सकी थी। इसलिए फरहान की आमद इसके लिए खासी हैरान कुन थी। तुम कैसे आ गए? तुम्हें एड्रेस किसने दिया यहाँ का? ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता डियर कज़न, हालांकि तुमने तो कभी फ़ोन तक करना गवारा ना किया। एक तो एमरजेंसी में शादी करवा ली और दूसरे भूल कर भी मुल्तान का चक्कर नहीं लगाया। वाकई बेवफा हो। लवाजमात से पूरा इंसाफ करते वो तासुफ से कह रहा था। बको मत, वो नादम सी होकर हंसती। सच ही तो कह रहा था। खाला कितनी मोहब्बत करती थी इससे, बल्कि वो तो अक्सर इस बात पर आजूरता रहा करती थी कि काश तुम्हारी मंगनी ना तय होती तो मैं तुम्हें अपने फैजान की दुल्हन बना लेती। अम्मी को अचानक अटैक हुआ पिछले हफ्ते। क्या? वो चिल्लाई। तुम मुझे अब बता रहे हो? बदतमीज़ इंसान। ओ गॉड, खाला ने कितना मिस किया होगा मुझे। बस मैं भी पैकिंग कर रही हूँ, आज ही निकलते हैं। वो बेचैन सी होकर उठ गई। तुम्हारे शोहर नामदार कहाँ होते हैं इस वक्त? वो टांगे फैलाकर चाय की सिप लेने लगा। आने वाले होंगे, तुम आराम करना चाहो तो लेट जाओ, मैं शाम तक तैयारी मुकम्मल कर लूँ, फिर तैमूर को भी तो बताना होगा। अरे वाह, बड़ी मशरकी बीवी साबित हो रही हो तुम तो। मैं तो तुम्हें खासा रूड, संगतिल और जाने क्या क्या समझता था। बुशरा तो कहती थी जिस तरह की अतबा की नेचर, शोहर को तो ज़रा लिफ्ट नहीं कराएगी। और इसी बात पर भाई शुक्र करते थे कि तुम अंगेज्ड हो। फजूल गोई की आदत नहीं गई तुम्हारी। वो बर्तन समेट कर बाहर निकल गई। घर में किसी ने एतराज़ नहीं किया था सवाए तैमूर के। कुछ दिन बाद चली जाना, मैं ले जाऊँगा तुम्हें। मगर फरहान मुझे लेने ही तो आया, फिर इसमें हर्जी क्या है? अब तो तबीयत बेहतर है ना तुम्हारी खाला की, फिर अब जाओ या कुछ दिन बाद क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है तैमूर। मेरी अजीज़ खाला इतनी बीमारी है और मैंने इन्हें एक फ़ोन तक नहीं किया। बस मैं फरहान के साथ जा रही हूँ, दादी और अम्मा ने इजाज़त दे दी है। अगर अपनी मर्ज़ी करनी तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो भड़क उठा। तुम्हारे नज़दीक अगर मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है तो चाहे जहन्नुम में चली जाओ मेरी बला से। वो करवट बदल कर लेट गया। आप हर बात को अपनी अना का मसला क्यों बना लेते हैं तैमूर? अना इंसान को तोड़ भी सकती है। तुम अपना लेक्चर बंद करो और सोने दो मुझे। वो पलटकर सर्द लहजे में बोला। अतपा आंसू पीती पैकिंग खोलने लगी। अगर जाना चाहती हो तो जाओ, एक हफ्ते से एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद वो बोला तो अतपा खुश होने की बजाय बेख्तियार होने लगी। क्या मुसीबत है तुम्हारे साथ? किसी बात पर तो खुश हो जाओ। अब क्या हुआ? वो झंझला कर इसे देखने लगा। कुछ नहीं। वो आंखें रगड़ कर दोबारा बैग में कपड़े रखने लगी। ब्लैक दुपट्टा शलवार और डॉट वाली वाइट कमीज़ में वो रोई रोई इतनी अच्छी लग रही थी कि वो एकटक से देखता चला गया। रहमा की चादर लेकर जाना, मुकम्मल हिजाब के साथ। इसने पलकें उठाई तो वो इसे देख रहा था। अतपा का दिल इसकी आंखों में लरसने लगा। किस कदर जालिम था इसका चारक। बेकली सवा थी, इसका मन मुस्तरिब सा रहता था। सभी इसकी गैर मौजूदगी को महसूस करे थे, मगर वो जाने किस फसूल की कैद में था। इन गुजरे दिनों में पहली बार अतपा का ख्याल दामनगीर हुआ। बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर थक गया तो बाहर निकला। रहमा और इसका टीपू के साथ बातों में मसरूफ़ थी। अम्मा दादी के बालों में तेल लगा रही थी। वो तख्त पर जाकर चित लेट गया। क्या हुआ पुत्र, तबीयत तो ठीक है? दादी ने दुलार से पूछा। वो मुबहम से अंदाज में कहकर तकिए में ओंधा रखा मैगजीन देखने लगा। हिजर के महताब सुन, हम भी हैं तेरे हम सफ़र, हमसे ना इज्तनाब कर जिस जब वक्त में ना चैन हो। किसी से क्या गिला करे, राह में इनको रोक लें, कैसे ये हौसला करें। निगाह हरफों के साथ पिघलने लगी। आया होते नोखे जज्बों से घबरा कर इसने मैगजीन दोबारा तकिया पर रख दिया। अम्मा भरचाई कब आएंगी? मुझे बड़ा याद आती है। टीपू अम्मा की गोद में आकर लेटा तो इन्होंने झुककर इसकी पेशानी चूम ली। इतवार तक आ जाएगी। तुझे भला क्यों याद आती है वो? आपको नहीं आती? वो उल्टा इन्हीं से पूछने लगा। आती है, क्यों नहीं आती? हम सबको याद आती है, रहमा मुस्कुराते हुए कह रही थी। तूर भैया को तो नहीं आती? तैमूर चौंक कर इसे देखने लगा। तुम्हें किसने कहा? अस्का ने घूरा। तूर भाई को कौन सा? इनसे बनती थी।
दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे, फिर इन्हें क्यों याद आएंगी भला, है ना तूर भाई? वो मासूमियत से पूछने लगा। तैमूर ने लब सी लिए। फजूल बातें मत किया करो, जाओ जाकर हाथे से चारा लेकर आओ गाय के लिए। जब ही मानी सुरख और पुरजलाल चेहरा लिए अंदर दाखिल हुआ, सब चौंक कर इसे देखने लगे। क्या हुआ मानी, इतने गुस्से में क्यों? अम्मा ने पूछा तो इसने नफ़ी में सर लिया। कुछ नहीं अम्मा, आप बाबू के घर जाओ, इसकी अम्मा की तबीयत खराब है। क्या हुआ साबरा को? अम्मा का दिल पत्ते की मानित लर्जा। क्या होना है? इसने दांत पीसे। जो माएँ अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं करती, इनके साथ ऐसा ही होता है। अस्का फ़ौरन उठकर अंदर चली गई। तैमूर अली उलझन भरी निगाहों से मानी को देख रहा था। ये है क्या कुछ मुंह से फूट के बुलाया जा रहा है? दादी को जलाल है। वो बाबू की बहन है ना छन्नो, वो अपने चाचे के पुत्र के साथ भाग गई। इतला थी, यह धमाका सबको सांप सूंघ गया। एल ए तेरा आइडियल सी, लाख लानत तेरे थे। कब? तुम्हें किसने बताया? तैमूर फ़ौरन उठ गया। मैं अभी इनके घर से ही आ रहा हूँ। छन्नो की शादी की तारीख तय की जा रही थी आज मामा नसीर के बेटे के साथ, मगर छन्नो ने मौका नहीं दिया। इसके चाचे से तो बातचीत बंद थी इनकी, इसलिए तो भगा कर ले गए दुश्मनी में, वरना इसके ख़ानदान की इज्जत थी वो। और वो बगैर छन्नो, इसका बस नहीं चल रहा था कि छन्नो को गोली से उड़ा दे रहा। हमारा इसका भी अफसोस कर रही थी। मैंने बाबू से पहले भी कहा था नकेल डाल कर रख अपनी बहन को, ऐसी लड़कियों के अंदाज ही अलग होते हैं। ख्वाब क्या देखे कोई नींद के अंजाम के बाद, किसको जीने की हो हवस हशर के हंगाम के बाद। वैसे छन्नो वरी लड़की तैमूर सूट करता सी, तैमूर ने सूट करती सी, इसको यही मिलनी चाहिए थी। क़यामत तो साबरा खाला के घर पर टूटी थी, मगर पूरा गांव इसकी लपेट में आ गया। खाला साबरा और चचा हफीज़ के मगमूम उदास और शर्मसार चेहरे सबको बेटियों की तरफ से मोहतात करके। रामा और उसका भी पहले जैसे अपनी जगह गुनाहगार से होगी। अतपा के लिए सब बहुत अजीब था। गुनाह किसी और ने किया तो इसकी सज़ा सब क्यों झेल रहे थे? घरों में फैली क़यामत के इस खामोशी और मुहीब सन्नाटे से घबराकर वो खुद से उलझने लगती, और या फिर रहमा से। इंसान तो सब मुख्तलिफ मिजाज रखते हैं, हर बच्चा अपनी अलग फितरत रखता है, फिर इन्हें मर्द औरत शहर गांव की कैटेगरी में क्यों बांट दिया जाता है? ना सब मर्द अच्छे या बुरे होते हैं, और ना सब औरतें। हाँ, औरतों से कोई खता हो जाए तो नाकाबिले माफ़ी जुर्म ठहरती है, क्योंकि यहाँ मुनसफ मर्द होता है। कसूर तो इसके चचा के बेटे का भी था, जिसने इसे वर गलाया था। फिर सब छन्नों को मातूब क्यों ठहराते हैं? वो खुद भी भूल गई कि छन्नों की आमद इसे खुद भी पसंद न थी। हाँ, ये भी सच है, मगर लड़कियों को बहुत मोहतात होकर जीना पड़ता है, क्योंकि इसे तहफ़्फ़ुज़ इसका मर्द फराहम करता है, औरत नहीं। इसलिए मर्दों को औरत का मुहाफ़िज़ बनाया गया। मगर जब घर के मुहाफ़िज़ गफलत बरतने लगे तो बाहर के लुटेरों को मौका मिल जाता है। भरजाई औरत की इज्जत तो कांच की तरह होती है, एक ज़रा सी गफलत इसे दागदार कर देती है। फिर भले लाख कोशिश कर लो, शीशे में से दाग कहाँ जाता है? शहर का मुझे इल्म नहीं, लेकिन एक गाँव की लड़की की इज्जत पूरे गाँव की इज्जत होती है। भरजाई छन्नो अच्छी थी या बुरी, लेकिन इसने जो गलत कदम उठाया इसका तावान सबको भरना पड़ेगा। रामा की बातें इसे हैरान कर देती थी। मैट्रिक पास लड़की ऐसी अक्ल की बातें कहती कि वह झंझला जाती। आगाही किताबों की मिरास नहीं होती भरजाई, अगर होती तो पिछले ज़मानों के अनपढ़ जाहिल औरतें अपनी नस्ल की इज्जत से परवान न चढ़ा पाती। वक्त से बड़ा उस्ताद कोई नहीं, मेरे साथ भी तो यही हुआ है। शामिर मेरी खाला का बेटा हर लिहाज से अच्छा भी है, मगर मेरे अब्बू को पसंद नहीं, तो मैंने भी इसे अपने लिए शज्जे ममनुआ समझ लिया। क्या खबर, इस फर्माबरदारी के सिले में मेरा रब मुझे शामिर से भी अच्छा हमसफ़र अनायत कर दे। तुम ठीक कहती हो रामा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अतपा ने बेसाख्ता इसके हाथ थाम लिया। तुम आगे पढ़ना चाहती हो? अगर किस्मत में हुआ तो पढ़ लूँगी। तैमूर शहर से आगे मैं इनसे बात करती हूँ फॉर्म लाने की। मगर भरजाई, इसके कहने से कबल ही वो कमरे की तरफ बढ़ गई। तैमूर, किताबें तो सब मानी के साथ जाकर ले आई हूँ, प्लीज़ कल कॉलेज या बोर्ड से फॉर्म ले आइएगा। किसका फॉर्म? वो हिसाब किताब में मसरूफ़ था। रहमा का? और किसका? मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि रहमा के लिए इतनी तलीम काफ़ी है। आजकल मैट्रिक की कोई अहमियत नहीं है तैमूर, ना हो, लेकिन जो मैं कह चुका हूँ इसी पर अमल करो। क्यों, आपकी बात पत्थर पर लकीर है क्या? वो तिल मिलाकर बोली। यही समझ लो, मज़ीद दिमाग मत ख़राब करो मेरा, मुझे काम करना है। तैमूर, हर लड़की छन्नो नहीं होती, आप क्यों नहीं समझते? बल्कि पहले तो आपको छन्ना भी बहुत ज़्यादा मासूम लगती थी। इसका तंज़िया अंदाज तैमूर को सुलगा गया। अतबा, मैं 1000 मरतबा कह चुका हूँ, मेरे साथ बहस मत किया करो। नहीं करती, लेकिन आप फॉर्म ले आइएगा। फिर वही बात, इसने रजिस्टर टेबल पर पटक दिया। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तो चाहती हूँ, वो आप नहीं चाहते। वो उदास होगी। सच तैमूर, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मुझे नहीं लगता कि मुझ में और आप में हम-आहंगी पैदा हो सकेगी। ना आप मेरा शहरी लड़की होने का कसूर माफ़ करेंगे, और ना मैं कभी आपको अपनी बात समझा पाऊंगी। आपके लिए तो कोई ऐसी लड़की होनी चाहिए जो गूंगी भी और बहरी भी, ताकि आपकी गलत बात से भी इनहराफ ना कर सके। अगरचे मैं इस रिश्ते को अपने पापा की ख्वाहिश जानकर हमेशा बरकरार रखना चाहूँगी, लेकिन तैमूर, आप तो इस सिलसिले में मजबूर नहीं है। वो बात को ना जाने किस रुख पर ले गई थी। तैमूर हैरानगी से देखता रह गया। और फिर ज़रूरी तो नहीं कि हमें ज़िंदगी में वही कुछ मिले जिसकी हमें तलब हो। मेरे दिल में क्या है मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन अगर आप इरम से शादी करना चाहते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये क्या बकवास है? तैमूर इसकी लंतरानी से जज्बज़ होकर रह गया। ये बकवास नहीं है, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। आप इरम को पसंद करते थे, इससे शादी करना चाहते थे। मैं तो गलती से दरमियान में आ गई। ओह गॉड, बाय गॉड, अगर बाबा की ज़िंदगी मुझे मौका देती तो मैं आपकी ज़बरदस्ती के बंधन से आज़ादी दिला सकती थी, मगर अब अतपा, तुम जो कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने अनजान मत बने, बल्कि 3 जिंदगियां बर्बाद करने से अच्छा है कि आप कोई फैसला कर लें। सूरत से बाहर निकल गई वो कहती, और तैमूर अपनी जगह सुन सा रह गया। तेरा होना यही चाहिए, तू एड्डी चंगी कुड़ी डिजर्व भी नहीं करता सी।
साथ साथ चलने की सोच भी इसकी थी, फिर रास्ता बदलने का फैसला भी इसका था। इसे खुद एहतसाबी के कटहरे में खड़ा करके वो खुद 2 दिन के लिए चचा की तरफ चलेगी। वो खुद ही सुलगता रहा, दिल सुलगता है मेरा तेरे सर्द रवैये से, देख इस बर्फ़ ने क्या आग लगा रखी है। इसी रोज़ इरम चली आई, शामिर भी साथ था। अब इत्बा की बातों ने इसे झंझोड़ दिया। मुझे मालूम है आप इरम को पसंद करते, इसे शादी करना चाहते, मैं तो गलती से। इसका दिल सुकड़ कर सिमटा। क्या वाकई इसका दिल यही चाहता था? इसने कहा था। अंदर एक जामत सन्नाटा फैला हुआ था। वो बेचैन होकर छत पर चला है। क्या बात है तैमूर, तुम आज परेशान से लग रहे हो? इरम इसके पीछे चलिए। टाइट रेड शलवार कमीज में वो लापरवाही से दुपट्टा बाजू पर डाले इसकी तरफ तशवीश से देख रही थी। वो नज़र चुराकर सामने देखने लगा। क्या मैं इरम को पसंद करता हूँ? इसीलिए अभी तक अतबा को कबूल नहीं कर सका। वो अंदर ही अंदर उलझ रहा था। मगर फिर अतबा से जुदा होने का मतलब मुझे इतना अजियतनाक क्यों लग रहा है? मुझे तो ये सोचकर भी तकलीफ हो रही है कि इसने ये बात कही भी क्यों। क्या हुआ तैमूर, तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का? प्लीज़ इरम, मैं कुछ देर बिल्कुल तनहा रहना चाहता हूँ, बेजारी से टोक किया। अतबा इसकी बीवी होकर कभी इसकी कुर्बत के लिए बेचैन नहीं होती थी, और ये इरम। इरम मुँह फैलाकर नीचे चली गई। जब ये तय हुआ कि अब मेरा हर रास्ता तुम तक आए, क्या तो फिर ये राह फरार क्यों? इस ज़बरदस्ती के बंधन को दिल तो कबूल कर ही चुका, बस अना हायल थी, और भला मोहब्बत में अना कब होती है। वह मुस्कुराए। मिसेस अतबा तैमूर अली, अब सारी रंजिश भुला देना। दोस्ती के रिश्तों की परवरिश ज़रूरी है। चाहतों की मिट्टी को, आरजू के पौधों को सेंचना भी पड़ता है, रंजिशों की बातों को भूलना भी पड़ता है। एक सही फैसले पर पहुंचकर इसका मन शांत हो गया। भरजाई, भाई तो कल ही फॉर्म ले आए थे, मैंने पुर कर दिया, तस्वीरें भी लगा दी, आप एक नज़र देख लीजिएगा। हमारे फॉर्म इसकी तरफ बढ़ाया तो इसे बेहद खुशी हुई। थैंक गॉड तुम्हारे भाई साहब को मेरी बात समझ तो आई। हमें तो बहुत कुछ समझ आ गया मैम। चौखट पर हाथ रखे वो शरारत से मुस्कुराए। और भरजाई, पता है कल इरम बाजी भी आई थी? इसकी समाते चौकन्ना हो गई। फिर पता है क्या हुआ? इन्हें खुसर पुसर करते देखकर तैमूर मोहतात हुआ। रहमा तुम्हें चाय बनाने का कहा था। जी भाई। वो फ़ौरन ही उठ गई। अतबा ने कहर भरी निगाहों से तैमूर को देखकर खामोशी से उठकर कमरे में चली गई। चूड़ियाँ उतारकर दराज में रखते हुए इसकी नज़रें मैरून केस में उलझ कर रह गई। सूरत से इसे उठाकर खोला तो बेहद खूबसूरत गोल्ड का लॉकेट था, जिस पर आई और टी कुंदा था। अतबा ने दराज बंद कर दिया। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँची है। मेरी जारत ने तो दिल में ढेरों गुलाब खिला दिए होंगे। कल इरम साहिबा इसी मकसद से आई होंगी। आंसू इसकी गालों को भिगोने लगे। इसी लम्हे तैमूर अंदर चला है। तुम्हारा फ़ोन आया मुल्तान से। इसने मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। ओ फरहान, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें कैसे याद आ गई मेरी? वो खुशगवार लहजे में कहती बाहर निकली तो तैमूर तल मिला कर रह गया। ये फरहान से किस खुशी में इतनी हंस हंस कर बातें हो रही थी? इससे मोबाइल लेते वो इस्तफसार करा था। आपको क्या? वो जाने लगी तो इसने हाथ खींच लिया। कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, हर बात का बतंगड़ ना बना लिया करे ख्वाम का। फरहान भाई है मेरा। खाला ने इसके लिए लड़की देखने का कहा था, मैंने रहमा के लिए बात की थी। फरहान इसी बात के लिए मुझे थैंक्स कह रहा था कि बिल्कुल सही नाम बता कर आई हूँ। वो लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं। इसने तफसील बताई तो वो नादम सा हो गया। आई एम सॉरी। किस किस बात के लिए सॉरी करेंगे? दिल तोड़ना, और वो भी सिर्फ मेरा। आदत है आपकी। इतना बदगुमान रहती हूँ मुझसे। आपका जो अहानत में रवैया रहता है मेरे साथ, ये मुझे बदगुमान नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो लड़ने के मूड में थी। तैमूर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं तुमसे सॉरी करता हूँ अपने तमाम तर सर्द रवैये और ज़्यादतियों की। अरे वाह, क्या मजाक है भाई। सिर्फ एक सॉरी कहने से अब इन तमाम अजियतों का दरमा हो सकेगा जो आपने मुझे दी है? मैं अपनी हर अजियत की, हर गलती की तलाफ़ी कर दूंगा। क्या आप होश में तो है? वो परेशान हुई। तुम मुझे इतना शर्मिंदा करोगी? नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल जो मैं आपको शर्मिंदा करूँ। शर्मिंदा तो आप करते हैं ना। शहर की लड़की जो हूँ, मुँह फट बदतमीज़ हूँ, तलीम याफ्ता होने का घमंड है मुझे। बहुत सारे हिसाब बेबाक करना चाहती थी। उफ़, इसने सर थाम लिया। इतने शिकवे, इतनी शिकायतें? फिर इसे सामने बिठाते हुए बोला। अतबा, तुम्हारी बातों ने मुझे कितना डिसहार्ट किया इस दिन से ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर जान गया कि लड़की चाहे गांव की हो या शहर की, इसकी तरबियत और परवरिश के इसके माहौल के मुताबिक होती है। वरना तुम जैसी मजबूत किरदार, बावफा और मोहब्बत और इखलास से गुद्दी लड़कियां भी होती हैं जो शहर में रहने के बावजूद इतनी सादा और बेरिया होती हैं। इरम जैसी भी होती हैं, खुद को एक्सपोज करने वाली छन्नों की तरह भी होती हैं, जिसे मैं बहुत मासूम और सादा ख्याल करता था। लेकिन रहमा और अस्का, शगुफ्ता मायरा जैसी भी होती हैं। अपने माँ बाप की इज्जत को अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा अजीज़ रखती हैं। अब प्लीज़ मुझे इस बात के लिए तो माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम्हें जान तो मैं पहले गया था, मगर फ़कत अना की कैद में था। चले, आपको एहसास तो हुआ। आप रहमा का दाखिला फॉर्म ले, इसलिए मैं आपको माफ़ करती हूँ। वो शाहाना अंदाज में बोली। तुम इस घर के हर फ़र्द की फ़िक्र करती हो, हर किसी से मोहब्बत करती हो, लेकिन मुझसे बात करते वक्त तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? आप बात ही ऐसी करते हैं। और रही बात फ़िक्र मोहब्बत की, तो इस घर में सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक मैं ही अच्छा नहीं हूँ, है ना? ये मैंने कब कहा? वो कहकर पछताई। तो इसका मतलब मैं अच्छा हूँ? आपको शर्म नहीं आती एक लड़की से ऐसी बातें करते हुए? ये लड़की मेरी बीवी भी तो है। बड़ी जल्दी एहसास हो गया। अब तुम गोलाबारी बंद भी करोगी या मैं तुम्हारे कान पकड़ूं? मेरे कान? वो चिल्लाई। अपने कान पकड़े ना, बल्कि आपको तो मुर्गा बनाना चाहिए। मिसिस, कुछ शर्म करें, आप अपने सरताज से मुखातिब हैं। सरताज? वो हंसने लगी। आप मुझे बेवकूफ़ मत बनाएं। वो दराज में लॉकेट किसके लिए रखा है? तुम तो बनी बनाई हो, मज़ीद क्या बनाना है? इसने चिढ़ाया। इलम के लिए लिया होगा ना, मुझे पहले ही पता था।
है तुम्हारी बदगुमानी की कोई हद भी है? तुम्हें किसने कहा कोविरम के लिए? इस पर आई जो लिखा है। बेवकूफ़ लड़की, आई से अतपा भी तो होता है। और कोई गिला शिकवा रह गया तो वो भी कर लो, मैं रोज़ रोज़ अदालतें नहीं लगाऊंगा। फिल वक्त याद नहीं आ रहा, रात को याद करके बताऊंगी। अभी मैं अम्मा को खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ कि खाला अगले हफ्ते आ रही है। वो शरारत से कहकर भागी और वो अरे रुको तो सही कहता ही रह गया। कोई बात नहीं जनाब, कहाँ तक भागेंगी? वो बड़बड़ाकर खिड़की में आ खड़ा हुआ। नीले गगन पर उभरते माहताब को देखकर वो तमाम बीते दिनों की कल्फतें भुलाकर मुस्कुरा दिया। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। खूबसूरत सा नावल। आपको कैसा लगा? मुझे तो ये शॉर्ट सी स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी। आपको कैसा लगा? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। बात सही है, बात ये नहीं होती कि गांव की लड़की है ये शहर की लड़की है। बात यह है कि लड़की में हया कितनी है और लड़की की तरबियत किस तरह से हुई हुई है, उसकी परवरिश किस अंदाज में हुई हुई है। खैर, आपको बताते हैं नावल का नाम है जी नाबे अली निगाह यार का मौसम, रिटन बाय सैयदा सहर इमरान का ये नावल है। कैसा लगा आपको? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अब कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। मूसा सईद, ये भी अच्छा है, लास्ट ईयर सुना था। अच्छा, मेरा दिल तेरी जागीर की बात कर रही है। हाँ जी, ये नावल काफ़ी अच्छा था और ये आपको मिलेगा भी सिर्फ मेरे चैनल के ऊपर ही। तामीर खान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। नावल बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़ा आया सुनकर। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अगेन तामीर खान, नावल बहुत ही मज़े का था, हैप्पी एंडिंग थी, मज़ा आया सुनकर, आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। तामीर खान का ये अगेन कमेंट है, मुझे लगता है आपने सारी एपिसोड जिसकी कंप्लीट की हैं आज, ज़ामिन वाले नावल की, और उसके अलावा भी आपने एक आधा मेरा ख्याल और सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़ा आया सुनकर। फाइनली सब पहुँच के पाकिस्तान, आहो आ गए सी। अर्श कितना खुश हो रहा था। चलो जी, अली का इंतज़ार भी ख़त्म हुआ, उसकी भी शादी हो गई। लास्ट सीन भी अच्छा था, बच्चों वाला। ओवरऑल नावल बहुत मज़े का था। अल्लाह ब्लेस यू सिस्टर एंड योर फैमिली विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड हेल्थ, आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। जियोग्राफ़ी, वालेकुम अस्सलाम। नावल की रीडिंग के दरमियान आपका तज्ज़िया बहुत रियल फील देता है, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच डियर। तामीर खान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, एपिसोड इज़ टू गुड। पहली सीन में मुझे लगा रिश्ता लेकर आए वो लोग। किसके लिए? शानी के लिए। मुझे भी यही लगा था कि वो, अच्छा आप शानी वाला नावल पढ़ रही थी, वो सुन रही हैं। मुझे भी यही लगा, वो जिस तरीके से उसने एक्ट किया ना, मेरे किराएदार नहीं रिश्ते लग रहे थे, इस तरह रिश्ते वाली आंटी कोई रिश्ता लेके आई है। यार दादी जी क्या खूब पिटाई की सल्लू की। ऐसे करना चाहिए इस तरह के इंसान के साथ। ओवरऑल एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़ा आया सुनकर। अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, आमीन, अल्लाह हाफिज़। तैयबा असद, नाइस, थैंक यू। फारिया शेख, एक्साइटेड फॉर इट, थैंक यू फारिया, बहुत टाइम बाद नज़र आई है। खैरियत है? किधर गुम हैं आप? मूसा सईद, ये ख़त्म नहीं हुआ, वीकेंड ख़त्म। कोई नहीं, वीकेंड तो आती जाती शय है, अभी ख़त्म हुआ, कुछ दिनों तक फिर आ जाएगा। आजकल टाइम दिन गुजरने का कौन सा पता चलता है, तो दोबारा अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। आपने तो इस दफ़ा अपने वीकेंड को 4 चांद लगाए हैं 2 नावल सुन के, मेरा दिल तेरी जगीर और दूसरा जाना तुझे जाना। रियान, वालेकुम अस्सलाम, नाइस नावल, थैंक यू। ताहा अदील, नाइस स्टोरी, थैंक यू। मारवा मरवा रानी, वेरी नाइस, बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच। ईशा रादिया, नाइस स्टोरी, थैंक यू। चॉकलेट लवर, एज डिफरेंस नावल मुझे बहुत पसंद है, प्लीज़ कोई न्यू एज डिफरेंस नावल अपलोड करें, रोमांटिक हो थोड़ा सा। जी ठीक है जी, इंशाल्लाह जैसे कोई नज़रों में आया तो ज़रूर अपलोड करूँगी। मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारे नावल ढूंढ के रखे हैं, तो अभी आस्ता आस्ता करके आएगी। मैंने आप लोगों के लिए ईद के लिए भी ढूंढ के रखे हैं, और ईद के लिए इस बार बड़े बड़े मज़े के नावल मिले हैं। मैं आजकल वही रीड कर रही हूँ अपने वेले टाइम में। स्माइलिंग ब्रेड, नाइस, थैंक यू जी। तो गाइज़, यहाँ पे हमारा कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।